अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए और इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने ये लेस ली है, जो कि पर्ल्स और सितारों के साथ बनी हुई है। बहुत ही स्टाइलिश लुक आती है इसके साथ। ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है जॉइंट लेस का, और साथ में ये एक पीस है, इसको भी हम डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जो मेन चीज़ है ना, वो जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है इस फ्रॉक के ऊपर। एक तो आपको मैं छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करके, जैसे हम कटवर्क पैटर्न वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है ना, वो मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह के अगर आपके पास कट पीसेस मौजूद हो तो उसके ऊपर आप कैसे डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। प्लस मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे इसके अंदर मैं आपको पीटर पेन कॉलर की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी, जो कि मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में बताया था कि आप हमें इस कॉलर की कटिंग स्टिचिंग सिखा दें। तो वैसे तो कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आज की इस वीडियो में भी मैं आपको सिखा दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास कट पीस है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ये पीस है, तकरीबन 1.5 गज़ इसकी चौड़ाई है, 1.5 से थोड़ा कम ही है, 1.25 आप कह सकते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले मैंने डबल में फ़ोल्ड करके बिछाया हुआ है, और जितनी इसकी चौड़ाई आएगी ना, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी बच्ची का घेर ले लूँगी, ठीक है। जितनी भी फ्रॉक की हमारा घेर होगा ना, वो यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल चौड़ाई आ रही है, ये 26 इंच तक आ रही है, तो मैं इतना ही इसका घेर रख लूँगी। अगर आप 6 साल तक की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से 28-29 इंच तक अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद हो तो आप घेर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा 1-2 इंचेस कम है, तो कोई इशू नहीं है, इतना भी हम ले सकते हैं। अब इसकी जो लंबाई है वो हम योक के हिसाब से लेंगे। योक भी हमने ऊपर से निकालनी है, 10 इंच की हम योक ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो है वो मैं 27 इंच रखने लगी हूँ, और तैयार होने के बाद ये 26 इंच बचेगी। तो मैं उस हिसाब से यहाँ से जो नीचे वाला घेर है ये तकरीबन 15 से 16 इंच तक रखूँगी, जो कि सिलाई और कटाई के अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना घेर के लिए जो लंबाई ले रही हूँ मैं 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच पे मैं मार्क करके इसको सीधा सीधा यहाँ से कट कर लेती हूँ। इस पीस को अलग करके इसको हम साइड पे कर लेंगे। लास्ट में हमने इसके ऊपर जो काम करना है वो आखिर में करेंगे। तो अब बाकी का जो बचा पीस है, इसमें से मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ फैब्रिक है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वो 10 इंच आ रही है। तो चौड़ाई जो है वो मैं अपनी बच्ची की चेस्ट के हिसाब से रखूँगी। तो चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तैयार चेस्ट जो है वो मेरी 13 इंच है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइडों पे, 1-1 इंच बढ़ाते हुए। तो ये मेरी फ्रंट और बैक साइड की योक का पीस है। तो यहाँ से इन दोनों को मैं सेपरेट कर लूँगी, और अब इन दोनों को अलग अलग डबल में फ़ोल्ड करके बिछा लेती हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं प्रॉपर मेजरमेंट कर सकूँ। मेन डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी योक के ऊपर ही होनी है। यहाँ पे आप इसकी कटिंग को और इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको स्किप किए बिना देखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों को अच्छे से सेट करके बिछा लेना है, और अब मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए मैं 5 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। 5.5 इंचेस पे मैं इसका आर्म होल साइज़ लूँगी, और यहाँ से एल शेप ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से इसकी शेप बनाऊँगी। और चेस्ट के लिए जो मार्किंग करनी है वो मैंने 6.5 इंच पे करनी है, क्योंकि 13 इंच की हमारी चेस्ट है। 6 इंच पे मैं इसकी वेस्ट की मार्किंग करूँगी। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ से ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद जी यहाँ से अब इसकी नीचे से भी 1/2 इंच तक हम इसके मार्क करके तिरछी कटिंग करते हैं, ताकि शेप इसकी बहुत अच्छे से आ सके। अब यहाँ से गले के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो गला थोड़ा सा कम ही हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखना। तो 2 इंचेस से हमने 1 पॉइंट कम करके गले की चौड़ाई ली है, और इतना ही हम गले की लंबाई ले लेंगे। ये हमारा बैक का गला है। फ्रंट साइड का जो गला है वो मैंने बाद में कट करना है। अच्छा, मैं फ्रंट और बैक को अब यहाँ से अलग अलग कट करूँगी, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मैं बैक को कट कर रही हूँ, फ्रंट को नहीं, क्योंकि ये जो सेंटर में से पीसेस निकलेंगे ना फ्रंट और बैक के, इन्हीं को हमने यूज़ करके आगे चल के इसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी, ठीक है। इन पीसेस को हमने फेंकना नहीं है, इनको संभाल के रखना है फ़िलहाल के लिए। अब बाकी की कटिंग को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। ऊपर से भी हम इसकी 1/2 इंच तक तिरछी कटिंग करते हैं, इससे भी शेप अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो बैक साइड है उसका काम हो गया है कंप्लीट। फ़िलहाल हम इसको साइड पे करेंगे, और फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको हल्का सा डीप कट कर लेंगे। छोटी बच्चियों के अगर आप डीप कट ना भी करना चाहें तो इससे कोई इशू नहीं होता है, लेकिन हल्का सा कर लें तो शेप अच्छी आ जाती है।
अब इसके गले की भी चौड़ाई हम सेम रखेंगे बैक के बराबर, यानी 1 पॉइंट कम करते हुए 2 इंच पे चौड़ाई लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच लूँगी और यहाँ से इसकी राउंड शेप ड्रॉ करके अब मैंने फ्रंट गले को भी कट कर लेना है। फ्रंट गले को कट करने के साथ ही अब जो बैक का पीस है ये दोनों हमने फ़िलहाल साइड पे रखने हैं संभाल के, इनको आगे चल के यूज़ करेंगे। अब ये बाकी के बचे पीस के साथ सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 6 इंचेस ली है। जब भी आप स्लीव्स कट करें तो आर्म होल से 1 इंच बढ़ा के लें तो ये बराबर हमारी जो स्लीव्स है ना वो आ जाती हैं। अब मैं इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ पे ली है 10 इंच ली है। ये मैं हाफ़ स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आप 6-7 साल की बच्ची के लिए फुल स्लीव्स बनाना चाहें तो उसकी लंबाई 14 इंच तक होगी। अब आगे से इसको नॉर्मल हम इसकी शेप में कट कर लेंगे। अच्छा, स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम डिज़ाइनिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है और सेम इसी हिसाब से हमने इसकी लंबाई भी लेनी होगी। इसके साथ मैंने 2 पीसेस निकालने हैं, ठीक है, डबल में फ़ोल्ड करके फिर एक दफ़ा से इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। अब इसकी जो चौड़ाई है 1 पॉइंट कम 1 इंचेस आ रही है। तो 1 इंच के हिसाब से इसकी लंबाई लेते हुए यहाँ से मैंने इसकी इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये डिज़ाइनिंग आप छोटे छोटे से जो पीसेस आपके पास बच जाते हैं ना बुकरम वगैरह के, बड़े गले हम जब बनाते हैं तो उनके अंदर से जो पीसेस निकलते हैं तो उन पीसेस को यूज़ करते हुए आप ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा से अलग से फ्रेश जो है ना बुकरम लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये देखें, ये छोटे छोटे से हाफ़ सर्कुलर शेप्स मैंने बनाई हैं, 2 बनाई हैं, आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं ऐसे ही बना लूँगी। इन पीसेस को मैंने यहाँ पे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, जो कि मैंने कंट्रास्ट का फैब्रिक यहाँ पे लिया हुआ है। इसको पहले अच्छे से मैं इसी की मदद से प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद इसी साइज़ का एक और पीस मैंने लिया है यहाँ पे और इसके ऊपर रख के तो अब इनके साथ साथ बिल्कुल मैं किनारे की सिलाई लगाऊंगी, दोनों के किनारों पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई को पक्का भी कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने साइडों से कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इन पीसेस को यहाँ पे हमने सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये बहुत ही आराम से सीधे हो जाते हैं, वरना आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकती हैं, हाथ की मदद से भी ये आराम से ये सीधे हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने एक पीस को सीधा किया है। सेम एज इट मैं ये दूसरे पीस को भी सीधा कर लूँगी। हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग अगर हम बच्चियों के ड्रेसेस पे भी कर लें तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, प्यारी सी लुक आ जाती है। इसके बाद अब हमने इसकी जो ओपन साइड है वहाँ पे इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाएँ, ठीक है। तो ये सिलाई लगाने के साथ साथ बाकी के पीसेस भी मैंने सेम इस तरीके से तैयार कर लिए थे, ठीक है जी। और इनके आगे से एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह थे उनकी मैंने कटिंग कर ली है, इनको साफ़ कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड का योक का पीस लिया है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, इसको हम डबल में फ़ोल्ड करेंगे एक दफ़ा से और फिर हम इसके शोल्डर के सेंटर में से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर क्रीज बनाएंगे। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से यहाँ पे क्रीज बना सकती हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो बाकायदा इस्त्री की मदद से क्रीज बनाइएगा। इसके बाद जो मैंने क्रीज अभी बनाई है इस क्रीज के ऊपर मैं चॉक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके। अब मैंने चॉक की मदद से लाइन लगा ली है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई है इसके ऊपर ये वाले जो मैंने कटवर्क पैटर्न बनाए हैं इनको रख के इसके ऊपर सीधा सीधा ऐसे पूरी लाइन के ऊपर रख लूँगी, साथ साथ एक दूसरे के जोड़ के। टोटल ये मैंने 10 पीसेस बनाए हैं, 5 एक साइड पे और 5 दूसरी साइड पे मैं रख के लगाऊंगी। इनका रुख अंदर की तरफ करके लगाना है और इनको शोल्डर के ऊपर लगाते वक्त ये ख्याल करना है कि ये जो हैं आगे अगली साइड से जो है ना गले के अंदर ये ना आए और पिछली साइड से ये जो है ना आर्म होल के अंदर ना आए। तो इस हिसाब से इनको सीधा रख के इनके ऊपर पहले मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसकी जो सिलाई वगैरह है इसको कवर करना है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे एक पट्टी ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, 1.5 से 1.25 इंच तक। इसको मैं एक साइड से पहले फ़ोल्ड करके यहाँ पे इनके ऊपर रखूँगी पहले वाली सिलाई को दबाते हुए, ठीक है। और ये सिलाई लगाने के बाद इसकी दूसरी साइड को भी इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके दूसरे किनारे पे भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। और सेम एज इट दूसरी साइड पे भी ये पट्टी मैंने लगा लेनी है। ये देखें, दोनों साइडों पे मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं। आप चाहें तो पट्टियों के ऊपर पर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं मज़ीद, इसको अगर आप स्टाइलिश बनाना चाहें, ठीक है। इसके बाद अब हमने बैक साइड को सबसे पहले इसके गले की जो कट हम लगाते हैं वो लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसके गले की डिज़ाइनिंग पे चलेंगे। तो बैक साइड पे जो कट है वो तकरीबन मैं 2.5 इंचेस पे लगा लूँगी, ठीक है। अगर आपको गला छोटा लग रहा हो तो ये कट लाजमी लगा लिया करें। बच्चियों के गले छोटे ही बनाया करें उसके बाद, क्योंकि बड़े गले जो है वो बच्चियों के साथ अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। वो शोल्डर से ऊपर शोल्डर से जो है ना वो गिरे हुए होते हैं और अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो इस हिसाब से मैंने एक पट्टी ली है
जिसकी लंबाई जो है ना वो मैंने कट से 1 इंच बढ़ा के ली है, यानी 2.5 इंच का कट लगाया है। तो मैंने 3.5 इंच की लंबाई से ये पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई जो है ये 2 इंच ली है मैंने। इसको सेंटर में से मैंने कट कर लिया है 2.5 इंचेस तक, और अब इसको मैं पट्टी को सीधी साइड पे रख के इसके ऊपर कट के ऊपर तो स्टिच करूँगी साथ साथ, और स्टिच करने के बाद पट्टी को बैक पे पलट के फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसके साथ ही मैंने पट्टी को बैक पे पलट के फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फ्रंट साइड को उल्टा करके रखना है और दोनों को सेट करके यहाँ से मैंने पहले इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने इसके गले की डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो गले की डिज़ाइनिंग के लिए आप कंट्रास्ट फैब्रिक भी ले सकते हैं, मेरे पास सेम फैब्रिक मौजूद है तो मैं इसी के साथ डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए जो पीस मैंने यहाँ पे लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने सेम लेनी होगी, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है आप इसकी ये चौड़ाई कितनी लेना चाहते हैं। तो अब मैं इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी डिज़ाइन, सिर्फ 12 इंचज़ में मैं मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। 12 इंचज़ यानी 12 इंच की चौड़ाई और 12 इंच की लंबाई रख के मैं यहाँ पर एक चौकोर पीस निकाल लूँगी। आप ये जो कॉलर है ना ये आप 10 इंच तक भी रख सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। मैं 12 इंच पे से रख रही हूँ क्योंकि ये जब मैं इसकी राउंड शेप बनाऊँगी तो वो मैं 12 से हाफ़ इंच कम कर लूँगी, यानी ये 11 तक आ जाएगा, ठीक है। 1-1 इंच में कम कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये 12 इंच पे ये मैंने पीस लिया है, ठीक है। और अब इसको मैंने 4 फोल्ड करना है इस पीस को, यानी चौकोर इसको मैंने दोबारा से फोल्ड करके बना लेना है। और अब इसकी मैंने राउंड शेप इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो तो 6 इंचज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं 6 इंचज़ नहीं ले रही, मैं 5.5 इंचज़ ले रही हूँ, ठीक है। इसमें से भी जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हाफ़ इंच इसकी सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो इसकी जो टोटल डिज़ाइनिंग पीस की लंबाई रहेगी ना वो 10 इंच ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी मैंने यहाँ पे राउंड शेप में डॉट्स लगा लिए हैं। डॉट्स को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इससे डॉट्स लगाने से ही ना ये शेप, राउंड शेप जो हम बनाते हैं वो बहुत अच्छे से बन जाती है। अब इसके ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब हमने इसको एक साइड से ओपन किया है और इसकी एक साइड पे ना मैं क्रीज वैसे तो बनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे जो ना चॉक की मदद से जो है यहाँ पे लाइन लगा लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि इसका सेंटर कहाँ आ रहा है। आप ये चीज़ स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद अच्छा यहाँ से भी मैंने लाइन लगा लिया और फिर मैं इसको डबल में फ़ोल्ड करके ना इसकी दूसरी साइड पे भी इसकी जो सेंटर आ रहा है ना वहाँ पे भी चॉक से मैंने लाइन लगा ली थी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो गले मेरे निकले थे ना फ्रंट और बैक के, ठीक है, उनको लिया है। अब क्योंकि मैंने गले कट करने के बाद शोल्डर की सिलाई भी लगाई थी हाफ़ इंच तक, तो उस सिलाई के हिसाब से मैंने दोनों के ऊपर से उतना फैब्रिक उतार लेना है, यानी जो सिलाई के अंदर चला गया है गले का जितना हिस्सा वो मैंने यहाँ से कट करके हटा लेना है, ठीक है। यानी कटिंग करने के बाद जब मैंने शोल्डर की सिलाई की तो यहाँ से हमारे जो गले हैं वो कम हो गए हैं हाफ़ इंच तक। अच्छा, इनको मैंने बराबर कर लिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे ये देखें इसकी दूसरी साइड पे भी इसकी क्रीज बनाने के लिए मैं चॉक की मदद से यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। मुझे अंदाज़ा हो सके कि ये इसका सेंटर है, ताकि मैं जो गले हैं ना इस सेंटर के आर पार रख सकूं, यानी एक गले को एक साइड पे और एक को दूसरी साइड पे। ये सेंटर की लाइन है। अब इस लाइन के एक तरफ मैंने फ्रंट साइड का गला रखना है और एक साइड पे मैंने बैक का गला रखना है। ये देखें, इस लाइन की एक तरफ मैंने फ्रंट साइड के गले को रखा है फोल्डेड, और दूसरी साइड पर मैंने बैक के गले को रखा है। दोनों को आपस में जोड़ के रखा है और अब इन गलों के कॉर्नर्स पर मैं जो है ना लाइन लगा लूँगी, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ ये लाइन लगानी है, बिल्कुल भी दरमियान में कोई फासला नहीं छोड़ना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाले गले जो है आपने संभाल लेने हैं। अब हम इनको फेंक सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इन गलों को ट्रेस कर लिया है। अच्छा, अब इनके ऊपर से मैं पहले इसकी कटिंग करूँगी, लेकिन कटिंग करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब गले की हिसाब से ये जो हमारी राउंड शेप है इसकी लंबाई चौड़ाई कम हो गई है। तो मैं अब गले के साथ साथ जितनी हमारी फ्रंट साइड से इसकी लंबाई आ रही थी ना, यानी 3 इंचज़ आ रही थी गले के बाहर, तो उस 3 इंच को ही रखते हुए मैं यहाँ पे इसकी फिर से एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी पूरी राउंड शेप में बैक तक, क्योंकि बैक का गला तो छोटा है तो इसलिए बैक जो है वो लंबाई में ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने गले के साथ साथ जो ट्रेस मैंने किया हुआ है ना उसके साथ साथ करते हुए इसको एक दफ़ा फिर से राउंड शेप इसकी बना ली है। तो ये वाली जो राउंड शेप है ये गले के हिसाब से बन गई है। अच्छा, अगर आपका फ्रंट और बैक का गला सेम हो तो फिर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी।
अच्छा, ये कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी फ्रंट साइड पे इसकी शेप बनानी है। आप चाहे तो इसकी चौकोर शेप बना लें, राउंड शेप बना लें, या आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इसकी राउंड शेप बनाऊँगी। ये राउंड शेप आप फ्रंट और बैक दोनों पे भी बना सकती हैं, सिर्फ फ्रंट पे भी बना सकती हैं, ये भी आपकी चॉइस पे है। जैसे मैं ये फ्रंट साइड पे ये राउंड शेप बना रही हूँ ना, ऐसे ही सेम आप इसकी बैक पे भी ये राउंड शेप बनाना चाहें तो बना सकती हैं। मैं सिर्फ फ्रंट पे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी शेप बना लिया और अंदर से मैं गले की भी कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे जितने साइज़ का ये एक पीस कट किया है ना, ये राउंड शेप में ये वाला, ठीक है, इसी साइज़ में एक और पीस कट करना है, क्योंकि ये हमने डबल में फैब्रिक लगाना होता है, ठीक है। तो ये जो बाकी का बचा पीस है, इसी के ऊपर हम इसको डबल में फोल्ड करके ना, इसके ऊपर पहले वाले तैयार पीस को रखेंगे, डिज़ाइनिंग वाले को, और एक और पीस यहाँ से निकाल लेंगे। इनको अलग कट करने का मकसद ये होता है कि एक साइड पे जोड़ भी आ सकता था, ठीक है, मेरे पास फैब्रिक कम था ये दूसरी साइड का, तो इसलिए मैंने एक पीस को पहले कट कर लिया, बाद में दूसरे पीस को इसके ऊपर रख के कट करने से ये फ़ायदा है कि अगर मेरे पास पीस मज़ीद कम होता तो मैं बैक साइड पे जोड़ भी डाल लेती, ठीक है। तो अब मुझे जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसके बराबर का मुझे ये पीस मिल गया है। कुछ इस तरीके से ये देखें, इसके बिल्कुल साथ साथ मैं इसकी ट्रेसमेंट करूँगी। अच्छा, लाइन लगाने के बाद अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। आपको मेरे चैनल पर बच्चियों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। साथ में आप बच्चे के पीसेस को किस तरीके से करामत बना के अपनी बच्चियों की ड्रेसेस बना सकती हैं, इसकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाते हुए अपलोड कर रखी हैं। दोनों पीसेस सेम साइज़ में कट हो गए हैं। इन दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हम इन दोनों को ऊपर नीचे सेट करके रख लेंगे। और इसकी जो बैक साइड पे मैंने क्रीज बनाई हुई है ना, ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ से इन दोनों पीसेस को अलग कर लेना है और फ्रंट के पीसेस को भी अलग कर लूँगी। अब ये मेरे पास दो अलग अलग पीसेस आ गए हैं। इनको स्टिच कैसे करना है, यहाँ से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। लंबाई वाली साइड पे आप इसके अंदर लेस लगाना चाहें तो इस स्टेप पे लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी राउंड शेप में बाहर से पूरी स्टिच करनी है, यहाँ तक इसको लेके आना है और दूसरे पीस को भी सेम इस तरीके से यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पीसों को मैंने स्टिच कर लिया है और इसके बाहर मैंने एक्स्ट्रा जो यहाँ से फैब्रिक है ना, उसके ऊपर कट्स लगाने हैं, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो ये बहुत ही आराम से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। इसी डिज़ाइन को अगर आप लेस के साथ बनाना चाहें तो आपको अगर इसका आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इससे पहले ये लेस के साथ पे ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर आपको चैनल पे वीडियो ना मिले तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूँगी। अच्छा, इसी कॉलर को आप चौकोर शेप पे भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो में मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी। इनको अच्छे से सेट करके मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद अब मैंने अपनी फ्रॉक को उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने सेट करके अच्छे से रखना है। बैक वाले कट के ऊपर मैंने इसको रख के स्टार्ट करना है लगाना और फ्रंट साइड पे भी बिल्कुल ये सेंटर में आने चाहिए दोनों पीसेस। ऊपर नीचे इनको नहीं रखना, बिल्कुल साथ एक दूसरे के जोड़ के हमने इनको रखना है। और ये उल्टी साइड पे रख के हम इसकी राउंड शेप में स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए, इसको मैंने अब फ्रंट पे पलट लेना है, ठीक है। आप इसको फ्रंट साइड पे रखते हुए भी स्टिच कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर आप गले के ऊपर और एक पट्टी लगा लें। वैसे भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लगाने से ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से इसको जब हम फ्रंट साइड पे पलटेंगे तो ये खुद ही हमारा जो गला है ना, गुम सिलाई के साथ तैयार हो जाएगा। अब इसकी अंदर वाली साइड पे भी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और साथ में यहाँ पे एक हुक लगाएंगे ताकि हम बटन अटैच कर सकें, ठीक है।
ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, हुक भी लगा ली है। इसके साथ ही हमारा जो गला है माशाल्लाह से खूबसूरत सी लुक में तैयार होके आ गया है। अब हमने इसका घेर लेना है और घेर को अब हम किसी भी ऑप्शन से स्टिच कर सकते हैं। आप इसके अंदर बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर ये एक ही प्लेट भी बना सकते हैं। जैसे ये वाली हम सेंटर में इसको रखें और दोनों साइडों से बराबर इसको फोल्ड करके ऐसे हम इसको स्टिच कर सकें। ये आपकी अपनी चॉइस पे, आप किस तरीके से अपने घेर को स्टिच करना चाहें, ठीक है, उस हिसाब से। तो मैंने बॉक्स प्लेटेड बनाते हुए इसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये बॉक्स प्लेटेड बनाती नहीं आती बनाने की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये वाला लेस का जो पीस है इसको हम यहाँ पे रख के लगा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम इसको यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये भी लगा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो इसका घेर है ये अगर आप इसको सिंपल रहने दें तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसके ऊपर वही प्लेन वाला फैब्रिक जो आपने गले के ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है वो वाली पट्टी लगा लें तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर लेस लगाऊँगी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है। इसके बाद ये इसकी सिंपल हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी, कोई इसमें हमने फिटिंग वगैरह नहीं रखनी। इसके बाद इसकी स्लीव्स हैं जो कि मैंने पहले ही आपके साथ इसकी कटिंग शेयर कर ली है। इसके ऊपर हमने कुछ ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं करनी। ये वाला जो पीस है लेस का इसको भी हमने यूटिलाइज़ करना है। तो किस हिसाब से करते हैं, इसको डबल में फोल्ड करके हम इस हिसाब से देखते हैं कि जहाँ पर ये सेट होकर ये आ सकता है ना, वहाँ पर हम दोनों स्लीव्स की पे लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड पर भी ये पूरा नहीं आ रहा तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके साथ एक और काम करेंगे। इससे पहले भी मैं ये डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और शोल्डर वाली साइड पे इसको वी शेप में करते हुए यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और जो हमारा लेस का पीस है ना ये भी कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। इसके बाद जी हमने ये जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ये वाली लेस हम यहाँ पे घेर के नीचे लगा लेंगे। घेर को फोल्ड करके नीचे की तरफ बढ़ता हुआ इस लेस को हम लगा लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा फ़्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है। पहले आप इसके गले की सफाई को चेक करें, गले को चेक करें। गला माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरह के गले जो है वो बच्चियों के ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो हम रेडीमेड ड्रेसेस लाते हैं तो उसके ऊपर ये गले बने हुए होते हैं जो कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं, पसंद करती हैं। फ्रंट के साथ साथ बैक पे भी ये देखें ये गला गया हुआ है और मैंने यहाँ पे इसको स्टिच करके आपस में जोड़ लिया था, ठीक है। आप चाहें तो इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। बैक में मैंने बटन भी अटैच कर लिया है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो कटवर्क पैटर्न हमने छोटा सा बना लिया है इससे भी थोड़ी सी इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो लुक है वो चेंज हो गई है। बाकी आप इसकी कॉलर को चेक कर सकती हैं, राउंड शेप में ये कॉलर बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके जो कटवर्क्स हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो मैंने प्लेट्स बनाई हैं बॉक्स प्लेटेड, इसकी मैंने ये शेप दी है इनको। तो तकरीबन 1-1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ये मैंने बॉक्स प्लेट बनाए हैं। गले के स्लीव्स के ऊपर मैंने लेस को अटैच कर लिया है वी शेप में। ये भी लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, ठीक है। ये पीस था इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है स्लीव्स के ऊपर। तो इसके अलावा ये स्लीव्स की लुक है। स्लीव्स के आगे मैंने यही प्लेन वाला फैब्रिक जो है वो पट्टी बना के लगा लिया, ठीक है, जो मैंने योक पे जिसके साथ डिज़ाइनिंग की है। इसके अलावा इसकी जो घेर है, घेर के ऊपर मैंने लेस को नीचे की तरफ बढ़ता हुआ लगा लिया। ये देखिए लेस भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी है। फैंसी ड्रेसेस पे ये लेस लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बच्चों के ड्रेसेस पे, फ्रॉक के घेर वगैरह पे अगर हम ये लेस लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी ऊपर की तरफ इसकी जो लुक है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है बच्चों के साथ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक ही वीडियो के अंदर आपको मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स करके बता दी हैं, गले की डिज़ाइनिंग, कटवर्क पैटर्न और साथ में बॉक्स प्लेटेड का ये डिज़ाइन। ये सब चीज़ें मिलके हमारी बच्ची का जो प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बन गया है। आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है। तो व्यूअर्स अगर आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन अच्छा लगा हो, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अच्छा ये इसकी बैक है, फ्रंट की तरह बैक भी मैंने बॉक्स प्लेटेड ही बनाई है, ठीक है, और गले के ऊपर बटन भी अटैच कर लिया है। बैक भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी इसको मैंने सिंपल छोड़ा है, ठीक है, और फ्रंट की तरह बैक के घेर पे भी लेस लगी हुई है। तो ये डिज़ाइनिंग आप अपनी छोटी बच्चियों के ड्रेस पे भी कर सकते हैं। जैसे 1 साल तक की बच्ची के लिए भी अगर आप ये बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। बना हुआ पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।